स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाली हूँ यूपीपीएससी या एचपीएससी एचसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी की या किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन की या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो ये मिनिमम बुक लिस्ट है जो कि अपडेटेड है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम्स को आने वालों को क्लियर करने के लिए। इससे पहले और भी मैं प्रीवियस वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन ये मैंने कुछ अपडेट करके वीडियो बनाई है और बहुत ही मिनिमम बुक लिस्ट मैंने आपके लिए रखी है, ताकि आपकी आसानी से बहुत कम समय में आप तैयारी कर पाएँ और आपके एग्ज़ाम्स क्लियर हो पाएँ। तो चलें इन मिनिमम बुक लिस्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो मैंने सब फर्स्ट नंबर पे लिया है दैट इज़ करंट अफेयर। क्या लिया है? करंट अफेयर। करंट अफेयर में देखिए आपको क्या करना है डेली का, अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आपको न्यूज़पेपर पहले ज़रूर पढ़ना है। न्यूज़पेपर आपकी एक डेली डोज की तरह होता है। आप नाश्ता करते वक्त पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर, या आप अगर ऑफिस गोइंग हैं, हाउस वाइफ हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं, कुछ भी हैं, आप सुबह पहले न्यूज़पेपर उठाइए, उसको पढ़िए। आपकी बॉडी एकदम ना आपके माइंड को डिटॉक्स करने का काम करता है न्यूज़पेपर। नई नई खबरें उसमें रोज़ आती हैं, रोज़ की रोज़ लिंक कर पाते हैं आप, और वो चीज़ें आपको अच्छे से याद रह जाती हैं। ठीक है, तो पहला नंबर मैं ज़रूर कहूँगी न्यूज़पेपर को स्किप मत कीजिए। बाकी डिपेंड ऑन योर शेड्यूल, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं न्यूज़पेपर स्किप करके भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो दैट्स ओके, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन यू। तो ये न्यूज़पेपर सबसे पहले मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि आपको करना है। सेकंड इज़ मंथली मैगजीन। आप ज़्यादा कुछ कहीं मत जाइए, मत देखिए, मत टाइम बर्बाद कीजिए पीडीएफ में, यहाँ से मिल जाए, डेली मिल जाए। आप एक मंथ का ना रिवीजन कर लीजिए। अगर आप डेली न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं ना, आप एक मंथली मैगजीन को डेली 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, जितने आपसे पढ़े जाए हाफ एन आवर में आप उतने पढ़िए। और इतना इसका मैं टाइम आपको बता दूं, इसका जो टाइमिंग है, आपको करंट अफेयर्स को 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। देखिए आपको 7 से 8 घंटे की स्टडी करनी है। किसी किसी को तो इतने भी नहीं मिल पाएंगे, सिर्फ 6 घंटे मिलेंगे, 5 घंटे मिलेंगे, तो उसमें बैलेंस तो बनाकर चलना है। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ें पूरे दिन भर। तो आप 1.5 घंटा देंगे, जिसमें आधा घंटा आप न्यूज़पेपर को देंगे। न्यूज़पेपर में भी आपको वही इन्फॉर्मेशन पढ़नी है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, जैसे कि चाहे वो इकोनॉमिकली न्यूज़ हो, जियोग्राफिकल हो, अवार्ड्स हो, ऑनर्स हो, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़नी है, ना कि एक्सीडेंट हो गया, ये वहाँ हो गया। तो देखिए ये खबरें भी जानकारी में होनी चाहिए आपको, अपनी सिटी के बारे में, अपनी नेशन के बारे में पता होनी चाहिए, लेकिन नॉलेज आप मेन टू मेन उसकी ही लेंगे जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये न्यूज़पेपर पढ़ें आधा घंटा, मंथली मैगजीन को आप आधा घंटा दें, और उसके बाद रिवीजन करें आधा घंटा। रिवीजन आप पूरा 1 मंथ का कर सकते हैं, 1 वीक का कर सकते हैं, डेली का भी कर सकते हैं। इसमें इन दोनों का आपको एक बार रिवीजन जरूर करना है। कैसे करेंगे? आप अपने शॉर्ट्स नोट्स बना सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना आप बार बार न्यूज़पेपर खोल के देखेंगे रिवीजन करने के लिए, या मंथली मैगजीन को बार बार पढ़ें पूरे पेज को। आप शॉर्ट्स नोट बना लें छोटे छोटे। जिस टाइम आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कॉपी पेन लेकर बैठें कि ये आपका करंट अफेयर की ही कॉपी पेन है, या जो भी आप A4 साइज शीट में बैठें, और फिर उसको आप अपना लिखते चले जाएं जो भी आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि अगर मैं आज की बताऊं तो आज नई 3 रामसर साइट्स यहाँ पर ऐड हुई हैं। पहले 82 थी, अब 85 हो गई हैं। तो वो जो 3 न्यू रामसर साइट्स हैं ना, वो आपको इजीली आज पता लगी हैं, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, या आप कुछ भी डेली का फॉलो करते हैं तो ये मैं आपको और भी सोर्सेज बताऊंगी इनके करंट अफेयर्स के। आप उनमें से कोई भी 3 ही सोर्सेज करें, यानी कि बस 1.5 घंटा ही दें। तो वो आप रामसर साइट्स को अपने नोट्स में करें। यहाँ पर कोई इंडेक्स आया हुआ है नया, इकोनॉमिकली कोई न्यूज़ है, तो वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले करंट अफेयर में मैंने बताया था आप मंथली मैगजीन फॉलो करें। नहीं है पॉसिबल किसी भी तरीके से, तो मैं उसका ऑल्टरनेट ज़रूर बताऊँगी। आप कोई भी एक चैनल लीजिए यूट्यूब से, चाहे वो ओनली IAS एक्सटेंडेड है, चाहे अन अकेडमी है, चाहे दृष्टि है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, आपको एक चैनल ज़रूर मिलेगा जहाँ पर आपको प्रीलिम्स बूस्टर कराया जाता हो, द हिंदू का एनालिसिस जरूर कराया जाता हो। आपको जो सुटेबल लगे आप एक दिन दीजिए, 2-3 वीडियो देखिए, आपको जो अपने अकॉर्डिंग उचित लगे। आप ना उनके नोट्स मत बनाइए, आप एक बार उन्हें डेली की डेली अगर आप कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ते चले जाइए। रिवीजन आप कीजिए 1 मंथ का, और फिर जब आपको कोई नई चीज़ मिले तो आप उनके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, मैंने कहा नई चीज़ के नोट्स बनाइए, सारी चीज़ों के नोट्स नहीं बनाइए। तो ये आपको 1.5 घंटा अपने करंट अफेयर को देना है, जिसमें न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन, अगर आप मंथली मैगजीन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई भी यूट्यूब पर आप फॉलो कर सकते हैं एक चैनल आधे घंटे के लिए, तो आप उसको, और साथ के साथ इसका रिवीजन, तो ये आप जरूर कीजिए। करंट अफेयर्स के पता है कितने क्वेश्चन आते हैं? करंट अफेयर्स के मैं बिल्कुल श्योरली नहीं करूँगी, पर 32-35 क्वेश्चंस
आते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो ये है आपका करंट अफेयर्स। इसके बाद है पॉलिटी। तो करंट अफेयर्स के जस्ट बाद अगर बहुत इंपॉर्टेंट कोई सब्जेक्ट है तो दैट इज़ पॉलिटी। पॉलिटी में अगर एक ही बुक है, सबसे मस्ट बुक है, दैट इज़ लक्ष्मीकांत। तो देखिए बहुत मिनिमम रिसोर्सेज मैंने आपको बताए हैं। मंथली मैगजीन भी मैं आपको पहले बता दूं कि कुछ ऑप्शन है, बाकी डिपेंड ऑन यू कि आप दृष्टि की, एक आई दृष्टि आती है, आप दृष्टि की घटना चक्र आती है, आप कोई भी मंथली मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण है, क्रॉनिकल है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जिस भी मीडियम के आप छात्र हैं, चाहे इंग्लिश के चाहे हिंदी के। तो वही मीडियम में आप कोई भी एक मंथली मैगजीन फॉलो कीजिए। इसके बाद है पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए एक बुक है, दैट इज़ लक्ष्मीकांत। तो इनफ है वो बुक, वो भी आपको पूरी नहीं पढ़नी। जो जो इम्पोर्टेंट, आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, क्या टॉपिक ज़्यादा पूछे गए हैं। प्रेसिडेंट को ज़्यादा पूछा जाता है, गवर्नर को ज़्यादा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ज़्यादा पूछा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप एक बार लक्ष्मीकांत को पढ़ लीजिए। आपको लग रहा है पढ़ना बहुत मोटी बुक है, नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो मेरे पास इसके एक हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में एक वीडियो है, जो एक तरीके से मैं रिवीजन ही कराती हूँ। 10 मिनट्स के राउंड के उसके लेक्चर्स हैं, आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज आप अपने शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए। तो शॉर्ट नोट्स में आप बस ये बना पाएंगे, आर्टिकल इतने से इतने तक का किसके लिए है, गवर्नर की क्या क्या, या उन इसमें गवर्नर में और प्रेसिडेंट की जो पावर है उनमें क्या क्या अंतर है, क्या क्या सिमिलरिटी है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, जिसे आप घटना चक्र से, या प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक आती है, आई दृष्टि की बुक आती है और आपकी दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उससे भी कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप यहाँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए अपना एक प्रॉपर स्लॉट बना लीजिए कि मैं डेली का इस ईयर का, जैसे 2021 का मेरे को 50 क्वेश्चन एक दिन में करने हैं, या 20 या 25 क्वेश्चन एक दिन में करने, जिसमें आपका मिक्स क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसमें पॉलिटी के, हिस्ट्री के, और ऐसा नहीं है कि उसमें मिक्स आते हैं। उसमें अगर पॉलिटी के अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए ना, तो वो पॉलिटी के ही चलते रहते हैं काफ़ी टाइम तक, जब तक पॉलिटी खत्म नहीं हो जाती। इकोनॉमी के तो इकोनॉमी के चलते रहते हैं। तो आप इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। आप इनकी स्पेसिफिकली घटना चक्र ले सकते हैं, जो पूर्वालोकन के नाम से आती है। और आप इसका जो आपने पढ़ा है लक्ष्मीकांत का, या शॉर्ट नोट्स बनाए या PYQs पढ़ाएं, और अगर नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपने बुक में भी नहीं पढ़े और आपको कुछ नए लग रहे हैं, तो आप उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। इससे रिलेटेड मेरे पास एक सीरीज़ भी है मेरी इसी में, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नोट्स बताए हैं 1 लाइनर के फॉर्म में, जो मुझे बिल्कुल नए लगे हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो ये आप अपने तरीके से बनाएं या मेरे चैनल पर देख लीजिए। इसके बाद देखेंगे हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में दो जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री हैं, चाहे हम मिडिवल पढ़ें या ना पढ़ें, आपको मॉडर्न और एंशिएंट जरूर पढ़नी है। मॉडर्न में आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है, स्पेक्ट्रम इज़ द मस्ट। और अब मैं लास्ट में आपको ये बुक लिस्ट बताऊंगी भी कि सिर्फ कितनी बुक हैं जिन्हें करके आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए स्पेक्ट्रम पढ़ें और साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे स्पेक्ट्रम को पढ़ने से पहले करें या पढ़ने के बाद करें, बट दैट इज़ मस्ट। और मैं तो एक कहूँगी, दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है 10,000 क्वेश्चंस की, जिसमें अगर आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा है ना, उसी टॉपिक के ऊपर सैकड़ों क्वेश्चंस हैं। इतने क्वेश्चंस हैं कि आपको ये लगेगा कि इसके बाद और क्वेश्चन इससे बन ही नहीं सकता। तो आप उसको भी कर सकते हैं। उससे रिलेटेड भी, मैं अपने चैनल का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। उससे रिलेटेड भी मैंने एक यहाँ पर अभी पॉलिटी की ही सीरीज चल रही है उसमें, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या MCQs क्वेश्चन किसी एक टॉपिक से करा रही हूँ। पॉलिटी पर के पार्लियामेंट से भी चल रहे हैं, बाकी मेरे धीरे धीरे तैयार रहेंगे। आप एक बार प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री, जिसमें आपको स्पेक्ट्रम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस रिवीजन करना है। इसके बाद है एंशियंट हिस्ट्री। तो एंशियंट में आप ल्यूसेंट कर लीजिए, ज़्यादा कुछ मत सोचिए। देखिए आप ओल्ड NCERT पढ़ेंगे तो ओल्ड NCERT थोड़ी सी ना पुरानी बुक है, उसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी स्टोरी लैंग्वेज है। आपके पास अगर टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप नई चाहे एंशियंट हिस्ट्री, तो नई वाली NCERT भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, तो दैट इज़ मोर इनफ। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करें, और आप अगर आपको लेनी है इन्फॉर्मेशन तो आप ल्यूसेंट से ले लें और साथ के साथ रिवीजन कर लें। फिर भी आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही ना, तो आप अनअकैडमी अनस्टॉपेबल एक चैनल है, जहाँ पे आरती छाबड़ी मैम इतनी अच्छी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाती हैं, लेकिन वो बहुत डिटेल में पढ़ाती हैं। तो आप चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा ज़रूरी है। आप इतना टाइम देखिए नहीं होता, तो आप एक बार स्मार्ट स्टडी कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के ल्यूसेंट पढ़ लीजिए, फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, आपकी क्लियर हो जाएगी इंस्टेंट हिस्ट्री।
इसके बाद करेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप एनसीईआरटी कर सकते हैं 11th और 12th क्लास की, ये मस्ट है। इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है। 11th एंड 12th के एनसीईआरटी कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, जिसे आप घटना चक्र पूर्वालोकन से कर सकते हैं, किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक से कर सकते हैं। डिपेंड कि आप किस एग्जाम की तैयारी करें। अगर आप यूपीपीसीएस कर रहे हैं, एचपीएससी की कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आप एक प्रीवियस ईयर की बुक खरीदिए, वरना आप घटना चक्र पूर्वावलोकन लीजिए, वो कई एग्जाम्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद आप कर सकते हैं उसका रिवीजन, तो आपका ज्योग्राफी यहाँ पर क्लियर हो जाता है। इसके बाद है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए आपको देखिए मेन चीज़ है घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। मोस्टली एनवायरनमेंट में वही आपकी कॉन्फ्रेंसेस आती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आते हैं, यही पूछे जाते हैं। आप करंट अफेयर से अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। क्या करें, करंट अफेयर से अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, वो बहुत ज़्यादा इनफ हैं। और आप साथ के साथ रिवीजन कर लीजिए। एनवायरनमेंट इज दैट इनफ। मत जाइए ज़्यादा पढ़िए शंकर आईएएस पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एनवायरनमेंट में मोस्टली आपका करंट अफेयर पूछा जाता है, वहाँ से आपका हो जाता है। प्लस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। इसके बाद देखेंगे 7 इज साइंस। तो साइंस देखिए एक अच्छी वेटेज रखता है पीसीएस एग्जाम्स में, चाहे एसपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो। तो उसमें आप पहले बायोलॉजी कीजिए, फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री। इसके लिए अलग अलग बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आप एक बार ल्यूसेंट देख सकते हैं। दूसरा, आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही ध्यान दें। घटना चक्र पूर्वालोकन देखें, या फिर आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले लीजिए जिसमें सारे ही सब्जेक्ट्स आते हैं। ईयर बाई ईयर आप उन्हें करिए, साइंस का सेक्शन निकाल के क्लियर। 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, उनके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, आपका साइंस हो जाएगा वहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी में आपको घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने होते हैं। मेन बात वही है, इसमें भी आपका ज़्यादातर करंट अफेयर आता है। स्टैटिक पोर्शन बहुत कम आता है। अगर आपको स्टैटिक पोर्शन करना है तो आप एनसीईआरटी की 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक ले सकते हैं। इसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप 11th क्लास की एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जिसमें आपको इंडिपेंडेंस से पहले की सारी बातें बताई गई हैं। इकोनॉमी कैसी थी, तो कैसे की सरकार थी, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से आया, तो वो आप इकोनॉमी में कर सकते हैं। बाकी आप थोड़ा सा बजट पर, सर्वे पर, सेंसस पर और इंडेक्सेस पर ध्यान दीजिए कि हैप्पीनेस इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स निकला तो क्या रही इंडिया की उसमें हालत। तो ये सब आप इकोनॉमी के लिए कीजिए। इकोनॉमी के लिए करंट अफेयर घटना चक्र इज मोर देन इनफ। इसके बाद है सी सेट। देखिए आपने बहुत स्ट्रेटेजी देखी होंगी, लेकिन आधी अधूरी लोग जानकारी देते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बस मैं उनसे कुछ सीख रही हूँ कि मैं भी थोड़ी और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। हो सकता है मेरी में भी कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई हो। जैसे आर्ट एंड कल्चर की बात करूँ तो मैंने यहाँ उसको नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखिए आर्ट एंड कल्चर को एक हिस्ट्री स्टाइल से ही पूछा जाता है। हिस्ट्री से ही, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो थोड़ा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ही आते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर को आप 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है फाइन आर्ट्स की बुक, आप उसी से कर सकते हैं। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें और आप देखेंगे कि पीसीएस एग्जाम्स में आर्ट एंड कल्चर बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो जो मैंने आपको बताया ना भी 8 सब्जेक्ट, वही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सी सेट में आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, ये मेन है, आपको पता ही है। बाकी कम्युनिकेशन भी आता है उसमें, इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव, ये सब आते हैं। तो उनके लिए आप कोई भी एक बुक फॉलो कर लीजिए। कोई भी एक बुक का मतलब ये, आपको सी सेट की अगर यूपीएससी, यूपीपीएससी या एचपीएससी की कोई भी बुक मिल जाए, आप एक बुक लो, उससे आप समझ लो। आपको फिर क्या करना है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आप कुछ भी मत करो इसके अलावा, आपका सी सेट 100% निकल जाएगा। अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है ना, तो यूट्यूब पर एक चैनल है, मैं यहाँ लिखूँ, मैंने लिखा ही नहीं है ज़्यादा जानकारी, देखिए फिर थोड़ा हौच पौच हो जाता है। सिविल स्टेप के नाम से या एजू टैप के नाम से ये एक चैनल है, आप इसको फॉलो कीजिए। इस पर शायद एक विष्णु दत्त शर्मा सर हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो बहुत अच्छे तरीके से सी सेट पढ़ाते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप कर सकते हैं, वरना मैं एक सच बात बताऊँ, पीसीएस एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा सी सेट हार्ड नहीं पूछा जाता। यूपीएससी में ज़रूर पूछा जाता है, उसके लिए फॉलो करें कोई चैनल या बुक। लेकिन आप पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं स्टेट की, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान दें, आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक मिनिमम बुक लिस्ट बताई है एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। अभी देखिए मैंने आपको समझाया, ये एक बार मैं आपको टाइम बता दूं, आप इसको 1.5 घंटे करें,
पॉलिटी को आप 1.5 घंटे दें। कितना? 1.5 घंटे। 1 घंटे आप पढ़ें, आधा घंटा आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। रिवीजन के लिए अलग स्लॉट रखा हुआ है जिसमें आप उसमें रिवीजन कर सकते हैं। अगर 1.5 घंटे में आपको टाइम मिल जाता है तो आप उसमें अपना रिवीजन निपटा सकते हैं। लेकिन पहले आप 1.5 घंटे जो आप इस मतलब एक स्टेबल बैठ के ना 1 आवर लक्ष्मीकांत को पढ़ें, आधा घंटा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। हिस्ट्री में सेम 1 आवर आप स्पेक्ट्रम को पढ़ें, आधा घंटा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। इसके बाद हिस्ट्री में मैंने आपको 2 बताए, मॉडर्न और एंशिएंट। इसमें से अभी आप सिर्फ एक ही हिस्ट्री कर लो एक दिन में, ठीक है। ये मैंने आपको पूरे साल की बताई है, पूरे मंथ की, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं बुक लिस्ट। लेकिन मैं आपको डेली स्ट्रेटेजी की अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बता दूंगी, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि आप वीकली डेली आप अगर पढ़ते हैं तो आप वीकली आप कैसे अपने टारगेट्स को पूरा कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। इसके बाद ज्योग्राफी को आप देंगे ऐसे ही 1.5 घंटा, एनवायरनमेंट को 1.5 घंटा, साइंस को तो आप मोस्टली ना 1.5 घंटा देकर चलें। इससे आप बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं होंगे पढ़ते पढ़ते, और आपका जो ये भी नहीं होगा कि आपने बहुत पढ़ लिया मन हट गया नहीं पढ़ना। तो आप 1.5 घंटा दें, फिर एक ब्रेक लें, फिर 1.5 घंटा दें। और मैं ये नहीं कह रही हूँ ये सारे सब्जेक्ट्स आप एक दिन में पढ़ लें। आपको इसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि आपको किन सब्जेक्ट्स को दिन में पढ़ना है, किन सब्जेक्ट्स को आपको एक वीक के बाद पढ़ना है, तब आप जाकर कवर कर पाएंगे। लेकिन डेली का आप सी सेट ले सकते हैं। अगर आप का सी सेट क्लियर नहीं है और आपको सी सेट में थोड़ी लगता है कि आप वीक हो, तो आप डेली आधा घंटा सी सेट के लिए ज़रूर निकालें, जिसमें आप आधा घंटा 20-10 जितने भी आपसे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर समझें। और अगर आप सही हैं सी सेट में तो आप वीकली सी सेट को दे सकते हैं कि सैटरडे संडे आपने सी सेट दे दिया, या फिर आपने रिवीजन सैटरडे संडे कर दिया। तो ये इसके लिए इतना ही है। लेकिन मैं आपको एक बार ना बुक लिस्ट सिंपल बता देती हूँ। देखिए कितनी बुक्स बनी, आप खुद देख सकते हैं। इसमें आपको एक मंथली मैगजीन फॉलो करनी है। न्यूज़पेपर तो है, देखो 1 बुक, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है 2 बुक, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम है 3 बुक, एंशियंट में लूसेंट है 4 बुक, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी है 5। एनसीईआरटी बेशक 3-4 हैं पर मैं यहाँ एक ही गिन रही हूँ इनको 5। एनवायरनमेंट में कोई बुक नहीं है, साइंस में नहीं है, इकोनॉमी में नहीं है। तो सिर्फ 5 बुक हैं स्टैंडर्ड जो आपको लेनी है। बाकी आपको किससे करनी है? पूर्वालोकन, या मतलब जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे। तो ये मिनिमम बुक लिस्ट है जो बहुत अपडेटेड होकर और बहुत ज़्यादा स्टडी करके मैंने बनाई है। आप प्लीज़ इनको फॉलो करें और आप अपने अकॉर्डिंग फॉलो करें, आपको जो भी सही लग रही हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आप ऐसे ही चाहते हैं कि मैं आपको अप टू डेट करती रहूँ आपकी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, तो प्लीज़ मोटिवेट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।